दरभंगा में मुहर्रम के दौरान 11,000 हाई वोल्टेज तार से 50 लोग झुलसे, एक की मौत की हुई पुष्टि। स्थानीय लोगों ने बिजली न कटने का लगाया आरोप, लेकिन कई मौत होने की खबर भी सामने आ रही, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बता दें, मुहर्रम के अवसर पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक की मौत की पुष्टि हुई है, 50 से अधिक लोग की झुलसने की खबर आ रही है। दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार ने इस हादसे में एक की मौत की पुष्टि की है, अब 12 लोगों की झुलसने की भी पुष्टि की है। यह भीषण घटना जिले के तारडी प्रखंड के ककोड़ा में मुहर्रम मनाते समय हुई है। मुहर्रम मनाते समय सड़क के किनारे से 11,000 की गुजरती हुई हाई वोल्टेज तार की चपेट में झंडा आ जाने से इतनी बड़ी संख्या में करंट लगने की खबर सामने आई है। जैसे ही करंट लगी और लोगों में अफरा तफरी मच गया। तारडी के ककोड़ में 3 गांव के तजिया का मिलान होता है। मिलान के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान यह बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर बार त्योहार के समय में बिजली काट दी जाती थी, जो होना भी चाहिए। इस बार बिजली नहीं काटी गई, जिसके कारण ये घटना हुई है। अब देखने वाली बात है कि आखिर कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग झुलस रहे हैं। आपको बता दें, जिला प्रशासन एक की मृत्यु और 12 लोगों की झुलसने की पुष्टि किया है। तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि कई लोगों की मौत हो गई है, लगभग कई लोग जख्मी भी है। बताया जा रहा है कि 50 लोग जख्मी हैं। कई का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है, तो कई का इलाज नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मुहर्रम के झंडा को लेकर रविवार की देर रात दरभंगा में 2 समुदायों के बीच हुई पत्थरबाजी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों समुदाय से बताया जा रहा है कि एक समुदाय के बच्चे मुहर्रम का झंडा लेकर गलियों में घूम रहे थे। उसी दौरान दूसरे समुदाय के बच्चे से कहासुनी हो गई। देखते देखते दोनों समुदाय के बड़े लोग आमने सामने हो गए और दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए, जिसका इलाज सीएचसी में चल रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों समुदाय से 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी आलोक कुमार, एसडीपीओ आशुतोष कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर बहेड़ा थाना प्रभारी दलबल के साथ गांव पहुंचकर मामले को शांत किया। वहीं स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की तैनाती कर मोबाइल व्हीकल से लगातार निगरानी कर रही है। वहीं सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फुटेज के आधार पर शेष असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 41 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दोनों समुदाय के लोग शामिल है। ग्रामीण एसपी आलोक कुमार ने कहा कि ये झगड़ा बच्चों से शुरू हुआ और बड़ों तक पहुंच गया। पहले ऐसा नहीं होता था। दोनों समुदाय दशकों से एक साथ रह रहे हैं, त्यौहार भी मिलजुल कर मना रहे हैं। इस बार छोटी बात को लेकर विवाद बढ़ा। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच को बदलने की आवश्यकता है। समाज के वरिष्ठ लोगों को सतर्क रहना होगा। बच्चे की गतिविधियों पर बड़ों को निगरानी करना जरूरी है। पुलिस और प्रशासन शांति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पूरा मामला दरभंगा जिला के बहेड़ा थाना अंतर्गत पहौदी गाँव की बताई जा रही है। यह घटना रविवार की रात की बताई जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ग्रामीण एसपी आलोक कुमार। तो जानकारी मिली कि दरअसल कुछ बच्चे जो है वो आने वाले त्यौहार के सापेक्ष तैयारी के रूप में कुछ अपना वो लेके झंडा वगैरह वो गलियों में मूव कर रहे थे। उसी क्रम में कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों ने कुछ आपत्ति किया और आपत्ति के बाद जो है दोनों पक्षों के बच्चों के बीच में झगड़े होने लगे। तत्पश्चात जो है वो उसमें बड़े लोग भी शामिल हो गए और पत्थरबाजी की घटना घटी है। इंजरीज हुई है कुछ लोगों को और उनका पीएचसी वगैरह में इलाज चला है। अभी तक किसी को गंभीर जख्म की कोई सूचना अभी तक तो नहीं मिली है और वहाँ पे तत्काल जो है वो लोगों को चिन्हित किया गया है। जो लोग उपद्रवी तत्व थे दोनों पक्ष की तरफ से हम लोगों ने उसको चिन्हित करने के उपरांत गिरफ्तारी की कार्रवाई रात्रि से ही प्रारंभ कर दी गई है और लगभग 40 से अधिक लोगों को हम लोगों ने अभी तक गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ और लोग चिन्हित हैं, कुछ लोगों का नाम अभी नहीं आया है, जिसके लिए वीडियोग्राफी एंड बाकी जो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं उसके माध्यम से उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। और ये लगातार ये गिरफ्तारी की कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक उपद्रवी को चिन्हित करके उनको अरेस्ट नहीं कर लिया जाएगा। सर, इतने बड़े स्तर पर गिरफ्तारी का मतलब निकलता है कहीं ना कहीं बड़ा वहाँ पर झगड़ा या फिर बड़ी बातें हुई। झगड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी है इसमें, इस वजह से कार्रवाई की जा रही है। सर, बहुत सारी घटना दरभंगा में वहाँ पे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है। स्टैटिक फोर्स है, रोटेशन से पदाधिकारी हमारे हैं। वहाँ पे एसडीओ साहब भी कल रात्रि को लगातार मौजूद रहे हमारे साथ और वहाँ पे मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट के लिए भी कहा हुआ है और मोबिलिटी के लिए
मोबाइल व्हीकल्स भी हमारे लगातार मूवमेंट में है वहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।